जय हिंद। आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है और क्लास 10 का हम लोग पढ़ रहे हैं 4.2। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम उस एक्सरसाइज का है। पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण निकालने सीख चुके थे, उसके मूल निकालने के लिए। ठीक है ना। इसका जो पहले का क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। और इस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका इस चैनल पे बताया जा रहा है एनसीईआरटी का क्लास 10 का सारे मैथ का सोल्यूशन। ठीक है ना। और भी ग्रुप में वहां बहुत से वीडियो है जो आपके बहुत काम का है। क्लास 10 वाले बच्चे जो 2027 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। है ना। कंचे खेले है ना, जिसको अंटा कहते हैं भी लोग। 45 कंचे हैं। अगर दोनों को मिलाकर अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे को खो दिया, भुला गया उसका, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, तो बताए कुल कितने कंचे हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें हम इसको बात को क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यह देखिए दोनों को मिलाकर कितने कंचे, 45। मान लीजिए किसी एक आदमी के पास, चाहे जॉन हो चाहे जयंती, किसी को भी आप मानना चाहते हैं आप मान लीजिए। माना कि लिखेगा, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या वो है हमारा एक्स। पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 10 का है। ठीक है ना। ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन हुआ जॉन के पास एक्स है, तो अगर जीवंती जो दूसरी बच्चा है उसके पास कितना है। जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना होगा, 45 माइनस 6, 45 माइनस x होगा। क्यों होगा 45 माइनस x के पास, क्योंकि दोनों की संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 45 आएगा। क्वेश्चन कह रहा था दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अगर ये x है और ये 45 माइनस x है, दोनों को हम जो जोड़ दिया x से कट जाएगा, तो 45 कंचे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये हो गया मेरा। आगे अब देखते हैं फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। अभी क्या कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे को खो दिया है। 5-5 कंचे खो दिया गया है, तो भुला दिया है, तो दोनों में जो भी संख्या पहले था उसमें से 5 घटा देंगे। तो अब जो है जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, वो x माइनस 5 हो जाएगा। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, के पास कितने कंचे होंगे, कंचे की संख्या, तो 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया, 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 माइनस x आएगा। हो गया। अब क्या कहता है, उनके पास कंचों की जो संख्या बच गया है उसका गुणनफल कितना है, 124। 9 यानी अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x माइनस 5 और 40 माइनस x को गुणनफल कीजिएगा तो 124 आएगा। ये कह रहा था क्वेश्चन, ये हमने कहे ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है ना। अब इसे हम लोग तोड़ देते हैं। x को 40 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40x, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस होगा। 40 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 इंटू 40, तो हम लोग डायरेक्टली दें 200, है ना। 0 अब 5 चौके 20 यानी 200। ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5x इक्वल टू 124। यहां तक दिक्कत कोई नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। 40x में से 5x घटा दीजिए, सॉरी यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 45 आएगा। कितना आएगा, 45x माइनस 200 इक्वल टू 124 हो गया। अब इन दोनों को क्या करें, सभी को उधर भेज दीजिए ताकि ये प्लस में हो जाए। तो एक्स स्क्वायर उधर हो गया, साइन का चेंज कीजिए, 45x 40
45x, उधर गया ये 200 हो गया, और वहां पर मेरे पास 124 प्लस में मौजूद था। तो नया इक्वेशन बन गया x स्क्वायर 45x, और इसको जोड़िएगा तो 324 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे कितना आएगा, 324 आएगा। अब 324 को हम ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर तोड़ने के लिए आपको बताया गया है। तो 324 को अगर आप तोड़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये 36 और 9 में तोड़ दीजिएगा। 36 और 9 को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 45, और 36 को 9 से गुना कीजिएगा तो 324 भी आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर तोड़ने के लिए हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, जो प्लीज आप जाके वहां देख लीजिए। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, सब में दिस इंप्लाइज लगाएंगे, क्यों, LHS और RHS साथ साथ चल रहा है बाबू, है ना। तो ये x स्क्वायर हो गया, यहां पर आप 36x लिखेंगे, -9x इक्वल टू प्लस 324 हो गया। जगह ना रहने के कारण बोर्ड छोटा है, क्योंकि हम लोग इस बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो x स्क्वायर ये जो मेरा है x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन जा रहा है, इनमें से x कॉमन जा रहा है, x माइनस 36 बचेगा, इसमें से 9 कॉमन जा रहा है, तो x माइनस 36 यहां भी बचेगा। ठीक है, दोनों के पास जो है अगर आप देखेंगे तो कॉमन x माइनस 36 हो रहा है, x माइनस 36 यहां आ जाएगा, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। क्लियर, अगर आप इसको तोड़ेंगे, यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 36 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 36। उसी तरह से यदि आप लिखते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 9। तो समझ में यह बात आया कि अगर हमारे पास जॉन के पास अगर 9 ठो कंचा है, तो ज्योमेट्री का 45 में से 9 घटाइएगा तो 36 आएगा, है ना। तो वही आंसर आएगा। तो जॉन के पास लिखिएगा, जॉन के पास कंचे थे 9, और जीवंती के पास जो अब बच गया के पास जो कंचे थे वो कितना था, 36। कैसे आया, 45 माइनस x था, और x का वैल्यू 9 है। सॉल्व किया, दोनों का आंसर आ गया। ठीक है ना। कोई डॉट है किसी तरह का तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, और बहुत जल्द लाइव क्लास भी हम लोग लेने जाएंगे। ठीक है, टीम इसके लिए तैयार कर रही है कि किस तरह से लाइव क्लास भी आप लोग का लिया गया है। तो चलिए, एक क्वेश्चन तो हमारे पास का सोल्यूशन हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप बैठकर भी देख रहे हो, मतलब कि कॉपी कलम नहीं है, तब भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको बाद में सॉल्व कर लें। ठीक है, हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, हम दूसरे क्वेश्चन के लिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182 है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। एकदम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा सॉल्व किए थे 2 वाले के लिए, है ना। तो देखिए, दो संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, 27। तो मानिएगा, माना कि एक संख्या इक्वल टू x है। क्या मान लिया हम, संख्या बराबर x। क्या दिखाई नहीं दे रहा होगा ये बोर्ड में ना। तो चलिए दूसरे क्लास से देखते हैं। दूसरी संख्या जब 27 है, तो दूसरी संख्या अगर आप देखेंगे, दूसरी संख्या तो 27 में माइनस x करेंगे, 27 में माइनस x कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा x प्लस 27 माइनस x, तो रिजल्ट मेरे पास 27 ही आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इनका गुणनफल x माइनस 27 माइनस x इक्वल टू 182 है। देखिए कितना है, 182 है। क्लियर, अब इसको सॉल्व कीजिए, x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27x और x को x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इस नंबर को उधर ले जाइए तो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 होगा।
अब इसको तोड़िएगा 182 को प्राइम प्रैक्टिशन मेथड से, तो ये 13 और 14 में तोड़िएगा तो 27 भी आएगा, 13 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 भी आएगा। तो हम इसको अब निकाल देते हैं। चूंकि देखिए आपको फैक्टर जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए हम इसको फैक्टर अभी नहीं बता रहे। सॉरी, डायरेक्ट कॉमन ले लिए नहीं, तो ये रफ कीजिए इसको और यहां लिखिए एक्स स्क्वायर 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 13 लीजिए, माइनस 14 लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0 कीजिए। अब हमारे पास जो फैक्टर टूट के चला आ रहा है वो x माइनस 13 आ रहा है और x माइनस 14 इक्वल टू 0 आया है। जगह यहां पे लेते हैं, इतना बराबर इफ x इक्वल टू 13 आ जाएगा और x इक्वल टू 14 आएगा, तो एक संख्या मेरे पास कितना आएगा? 13 आएगा, दूसरा 14। अब मल्टीप्लाई करके देखिए 182 भी आ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। 3 में क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। 3 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चल रहा है, एक पैसे नहीं और पूरा कंप्लीट कोर्स चलेगा। देखिए सोल्यूशन करेंगे हम लोग 3 नंबर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, है ना, जबकि वर्गों का योग 365 है। 2 लगातार संख्या, लगातार मतलब जैसे 4 है उसके बाद 5, तो 2 लगातार यानी 2 क्रामक संख्या बराबर क्रमागत संख्या आप जो लिखेंगे वो एगो x लिखिए और एगो x प्लस 1 हो गया। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको तोड़िएंगे, बोल रहा है इसके वर्गों का योग यानी x और x प्लस 1 का स्क्वायर का योग 365 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको देखिएगा, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला खुल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब यहां पर देखिएगा एक्स एक्स मिलके कितना हो गया? 2x हो गया प्लस 1, यहां पर आ गया 2x स्क्वायर लिखा मिल गया, 365 इधर लाके माइनस कर दीजिए। अब इन दोनों में से सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहां नंबर है 365, यहां भी नंबर है तो घटाइए तो 364 इक्वल टू 0। अब इसको आगे जब बढ़ेंगे 2 कॉमन चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और हाँ इसको 2 1 जा 2 8 जा 2 182 ये भी आ जाए। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और ये जो 2 था वो देखिए ध्यान से, ये जो 2 था वो 0/2 में गया तो 0 बन गया। एक नया इक्वेशन तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसको भी 182 का भी हम बताए थे कि 13 और 14 में तोड़ दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। अब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x इक्वल टू निकलेगा x प्लस 40, यहां से 13 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो 2 फैक्टर निकलेगा x प्लस 14 और दूसरा निकलेगा x माइनस 30 इक्वल टू, फैक्टर टूट गया। अब देखिए हम धनात्मक बोला था, याद रखिएगा धनात्मक बोला था, अगर आप x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 14, ये तो ऋणात्मक होगा तो ये संख्या नहीं होगा। दूसरा संख्या जो है x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 13, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो एक संख्या मेरा कितना होगा? 13 और दूसरा 13 में से 1 जोड़ देंगे तो 14 आएगा। कोई डॉट है किसी तरह का तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहां पर आपका एनसीईआरटी का 4.2 का क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं देना चाहता हूं, इसलिए नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आएगा स्पेशल एक क्वेश्चन आ जाएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।